Today's topic is exchange of gases during respiration. Friends, generally we say that during respiration we inhale oxygen and exhale CO2. Actually we inhale all the gases, atmospheric gases, and out of those gases oxygen is taken up by the blood capillaries and CO2 is released from the alveolus to the atmosphere. लेकिन यह एक्सचेंज हो रहा है एट टू प्राइमरी लेवल्स, जहाँ पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड कैपिलरीज टू प्रोवाइड द ऑक्सीजन टू द टिश्यूज, और वहीं पे CO2 भी ब्लड कैपिलरीज से एल्वियोली में आता है और एल्वियोली से एक्सपायर्ड होता है थ्रू द नोस्ट्रिल. तो ये एक्सचेंज प्राइमरी साइट, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज के प्राइमरी साइट है, वह प्राइमरी साइट लंग्स के लेवल पे, एल्वियोलस के लेवल पे होता है और टिश्यू लेवल पे. दो लेवल पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहे हैं. फर्स्ट लेवल एल्वियोलस का लेवल, एट द एल्वियोलर लेवल O2 is taken up by the blood capillaries and CO2 is released to the alveoli from the blood capillaries. और टिश्यू के लेवल पे ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द टिश्यूज एंड CO2 इज गिवन ऑफ बाय द टिश्यूज टू द ब्लड. दो लेवल पे एक्सचेंज देख रहे हैं. अब एक्सचेंज हो कैसे रहा है, कौन सा फिजिकल प्रोसेस है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज. इस फिजिकल प्रोसेस में हमारा डिफ्यूजन है. गैसेज मूव फ्रीली बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. और डिफ्यूजन का डेफिनेशन यू ऑल रिमेंबर कि डिफ्यूजन क्या है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, द मूवमेंट ऑफ आयंस, द मूवमेंट ऑफ गैसेज फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर पार्शियल प्रेशर टू द रीजन ऑफ लोअर पार्ट टू इट्स रीजन ऑफ लोअर पार्शियल प्रेशर. हायर पार्शियल प्रेशर के रीजन से लोअर पार्शियल प्रेशर के रीजन की तरफ गैसेज का, मॉलिक्यूल्स का, आयंस का मूवमेंट हमने डिफ्यूजन कहा. मीन्स देयर मस्ट एग्जिस्ट ग्रेडियंट ऑफ पार्शियल प्रेशर बिटवीन टू रीजन्स. दो रीजन के बीच में पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए इस मूवमेंट के लिए. तो पार्शियल प्रेशर टर्म आ गया. व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? तो फ्रेंड्स वी नो कि इन एटमॉस्फेरिक gases there are number of gases in atmosphere, there are number of gases, mixture of gases are there. उस मिक्सचर ऑफ गैस में पार्टिकुलर गैस का प्रेशर कितना है, शेयर कितना है. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय पार्टिकुलर गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस. टेक द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन. द पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, हमें पता है कि ऑक्सीजन अराउंड 21% के आसपास ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में. तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर निकालना है. तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, इसका शेयर, ऑक्सीजन का शेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना, इसको निकालते हैं. तो वी नो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अबाउट 760 mmHg है और 21% इसमें ऑक्सीजन है. तो निकाल लेंगे हम. तो ये आएगा अराउंड 159.6. तो 159 mmHg एटमॉस्फेरिक गैस में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है. तो इसी तरह हम सबका पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं. एक चार्ट हमने दिया, डिस्कस करेंगे. एटमॉस्फेयर में दो मेन गैसेज, रेस्पिरेटरी गैसेज है, ऑक्सीजन है. तो पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का 159 mmHg है और CO2 का पार्शियल प्रेशर 0.3 mmHg है. तो दो चीज़ें हैं. एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है? एक्सचेंज का प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस है हमारा एल्वियोलर लेयर. तो दिस वन इज एल्वियोली या एल्वियोलस, एंड द एल्वियोलस इज हाईली वेस्कुलराइज, मीन्स ब्लड का सप्लाई है. और यहाँ पे है पल्मोनरी कैपिलरीज. पल्मोनरी कैपिलरी सप्लाई कर रहा है ब्लड. कैपिलरी सी कि इनहेल्ड एयर, एटमॉस्फेरिक एयर एल्वियोलस ल्यूमेन में आ रहा है और एक्सहेल्ड एयर बाहर निकलेगा. कैपिलरी ब्लड लेके आ रहा है नियर द एल्वियोलस. जब इनहेल किया, एट दैट टाइम द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलर एयर इज 104 mmHg.
वेयर एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 40 mmHg। जो ऑक्सीजन आ रहा है, जो ब्लड आ रहा है एल्वियोलस के पास, लंग्स में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इसके पास ऑक्सीजन कम है, एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज 40 mmHg एंड दैट ऑफ CO2 इज 45 mmHg। यहां हम देख रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर एल्वियोलस में 104 mmHg ऑक्सीजन का और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 mmHg है। ग्रेडियंट ग्रेटर है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है पार्शियल प्रेशर का। तो मूव होगा, गैस मूव होगा, डिफ्यूज होगा फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर पार्शियल प्रेशर टू द रीजन ऑफ लोअर पार्शियल प्रेशर। ऑक्सीजन के हायर पार्शियल प्रेशर के रीजन से इसके लोअर पार्शियल प्रेशर के रीजन में डिफ्यूजन होगा, मीन्स ऑक्सीजन गेट डिफ्यूज फ्रॉम एल्वियोलस टू द ब्लड कैपिलरी, डिफ्यूजन हुआ। एट द सेम टाइम CO2 का पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा है, 45 mmHg, और एल्वियोलर एयर में यह 40 mmHg है। तो 45 से 40 की तरफ मूवमेंट होगा। CO2 गेट डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड कैपिलरी टू द एल्वियोलस। तो फाइनली यह ब्लड गेट, इस ब्लड पल्मोनरी वेसल का, पल्मोनरी कैपिलरी का ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। एंड नाउ रिजल्ट क्या हो रहा है इसका कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकम्स 95 mmHg एंड दैट ऑफ CO2 बिकम्स 40 mmHg। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ब्लड आया हुआ था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ब्लड बाहर निकला हुआ है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस ऑफ गैसेज अगर हमें पता है तो हम बता सकते हैं कि ब्लड गैस का डिफ्यूजन किस साइड से, बॉडी के किस पार्ट से किस पार्ट की तरफ होगा। सी द टेबल हियर। रेस्पिरेटरी गैस वी हैव टेकन 2 गैसेज, ऑक्सीजन एंड CO2। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनका हमें पता है 159 mmHg। सारे डिजिट्स जो है, सारे सबके यूनिट्स हमारे mmHg में होगा। मिलीमीटर मरकरी, mmHg। मरकरी की हाइट देखते हैं कितना mm ऊपर उठा, उसके हिसाब से। तो 159 mmHg, 0.3 mmHg। इन द एल्वियोलस इट इज 104 mmHg। तो डिफ्यूजन किधर से किधर होगा? एटमॉस्फेरिक एयर आया है एल्वियोलस, नॉस्ट्रिल के थ्रू एल्वियोलस में आ गया। एल्वियोलस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का है 104, तो डिफ्यूजन होगा एल्वियोली से ब्लड कैपिलरी में, और ब्लड कैपिलरी का पार्शियल प्रेशर हो गया ऑक्सीजन का इन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड 95 mmHg। यह ब्लड पहुंचा टिश्यू तक, तो टिश्यू से डिफ्यूज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल से डिफ्यूज होगा टिश्यू में, टिश्यू में यूटिलाइज होगा और वहां पे CO2 का लेवल बढ़ेगा। तो CO2 का ट्रांसफर होगा फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरी में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया, पार्शियल प्रेशर बढ़ गया, तो वहां से होगा ये फिर से एल्वियोली, और एल्वियोली से बाहर निकल जाएगा थ्रू एक्सहेल्ड एयर। तो डिफ्यूजन का केस देख रहे हैं, और डिफ्यूजन के केस में एक टर्म हमारे सामने आएगा डिफ्यूजन कैपेसिटी। डिफ्यूजन कैपेसिटी। दूसरा टर्म हमारे सामने आ रहा है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। फ्रेंड्स, यहां देख रहे हैं कि लिविंग सिस्टम में डिफ्यूजन ऑलवेज अकर्स थ्रू मेम्ब्रेन। तो यहां देख रहे हैं कि एल्वियोलस का वॉल और कैपिलरी का वॉल मिलके एक मेम्ब्रेन बना रहा है, एक बैरियर बन रहा है जिसके थ्रू डिफ्यूजन को होना है। तो इसकी स्टडी करते हैं कितने लेयर्स बन रहे हैं। एल्वियोलस के वॉल का लेयर, ब्लड वेसल के वॉल का लेयर, 2 लेयर मेजर लेयर्स हमारे हैं। तो पहला है एल्वियोलर लेयर, एल्वियोलर वॉल, इधर से लिखूं तो ज्यादा अच्छा है। और ये हो गया ब्लड कैपिलरी का वॉल, ब्लड कैपिलरी वॉल। बोथ द वॉल्स आर 1 सेल थिक। यहां पे कौन सा सेल है? स्क्वामस एपिथेलियम। यहां पे जो है ब्लड वेसल का एंडोथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम रेस्ट करेगा ओवर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम,
पहला लेयर, दूसरा लेयर। उसी तरह ब्लड कैपिलरी का भी एंडोथेलियल लेयर है और इसका बेसमेंट लेयर जिसपे सेल्स रेस्ट कर रहे हैं। तो दो लेयर ही है और दोनों के बीच में पॉसिबल है कि इंटरस्टिशियल स्पेस हो, इंटरस्टिशियम भी हो इनके पास। तो 4 लेयर्स हमें दिख रहे हैं। फर्स्ट इज स्क्वामस एपिथेलियल ऑफ एल्वियोली, सेकेंड इज बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एपिथेलियम, थर्ड इज बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथेलियम, फोर्थ इज एंडोथेलियल लेयर ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड कैपिलरी, पल्मोनरी कैपिलरी। इनका थिकनेस इज लेस देन 1 मिलीमीटर। डिफ्यूजन कैपेसिटी, व्हाट इज डिफ्यूजन कैपेसिटी? द वॉल्यूम ऑफ गैस, द अमाउंट ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑफ गैस दैट डिफ्यूजेज अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन फॉर अ प्रेशर डिफरेंस ऑफ 1 mmHg, फॉर अ प्रेशर डिफरेंस ऑफ यूनिट mmHg, 1 mmHg के प्रेशर डिफरेंस अगर हो इन बिटवीन द गैसेज, तो गैस का कितना वॉल्यूम मेम्ब्रेन को, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, उस अमाउंट को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटी। अब डिफ्यूजन कैपेसिटी इज अफेक्टेड बाय 3 मेजर फैक्टर्स। पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, जिसको हमने डिस्कस भी किया है। द थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, अगर थिकनेस कम है तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, अगर थिकनेस ज़्यादा है तो डिफ्यूजन कम होगा। एंड द लास्ट वन इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज फॉर ए पार्टिकुलर प्रेशर, एक यूनिट प्रेशर पे, पार्टिकुलर प्रेशर पे, द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स ग्रेटर देन ऑक्सीजन। ध्यान देने की बात है, पार्टिकुलर प्रेशर ग्रेडियंट पे CO2 की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है। और ये रीजन है कि सफोकेशन करता है CO2 की वजह से सफोकेशन होता है। सेकेंड, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं, नाइट्रोजन की तुलना में देखते हैं तो 2 टाइम्स डबल होता है। तो सॉल्युबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट भी इंपॉर्टेंट है और थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी इंपॉर्टेंट है। एट ए पार्टिकुलर पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट हमने देखा यहाँ पे कि कैसे मूवमेंट ऑफ गैसेज किस डायरेक्शन में हो रहे हैं। ऑक्सीजन का मूवमेंट एल्वियोली से ब्लड कैपिलरी में होता है, पल्मोनरी कैपिलरी में हो रहा है, और CO2 का मूवमेंट कैपिलरी से एल्वियोलस में हो रहा है। इन द सेम वे ऑक्सीजन का मूवमेंट ऑक्सीडेंटेड ब्लड से टिश्यू में हो रहा है और टिश्यू से CO2 का मूवमेंट ब्लड वेसल्स में हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट exchange of gases during breathing, during respiration.